हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किसी भी स्टॉक के बारे में हमने ये बहुत बार सुना है या बहुत सेक्टर के बारे में भी ऐसा सुना है कि ये स्टॉक या ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है। तो ये टर्म क्या होती है, ये क्या चीज़ है, ये मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड या फेयर वैल्यूड, ये क्या चीज़ें हैं और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है। और ये जब हमारे सामने इस तरीके की बातें आती है तो हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आई होप कि आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि ये इस जो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई कोई एक सामान है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई कार है, वो अगर मान के चलिए 5 लाख रुपए के उसका मतलब ऑन रोड प्राइस है, जो आप अगर नया खरीदने जाएंगे तो 5 लाख रुपए की मिलेगी। तो वो कार जब आप खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो वो नॉर्मली 5 लाख रुपए की मिलती है। मतलब जब 5 लाख की कार है और 5 लाख की ही मिल रही है, या 5 लाख में थोड़ा बहुत कम, 10%, 5% कम, या 10%, 5% ज़्यादा, तो आप उसको क्या कहोगे कि हाँ फेयर वैल्यू है, ठीक है। मतलब कि ना महंगा है ना सस्ता है, जो प्राइस है एग्जैक्ट उसका वही प्राइस में है। तो वो मतलब हो गया कि फेयर वैल्यू, मतलब कि जस्टिफाई है वैल्यू, कि जो एग्जैक्ट प्राइस है उसी प्राइस में वो मिल रही है। इसमें आपको, आप अगर कोई मतलब कि उस प्राइस में कुछ अगर खरीद लेते हैं तो उसमें आपको नुकसान या फायदा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने एक जेन्युइन प्राइस पे अपने सामान खरीदा है या कार खरीदा है। अब दूसरे टॉपिक पे अगर देखें हम, तो जैसे कि ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की कार है, आपको पता है कि ये 5 लाख रुपए की कुछ टाइम पहले मिल रही थी, और अचानक से उसमें मान के चलिए 7 लाख 8 लाख रुपए की डिमांड आ जाए, 7 लाख 8 लाख रुपए में मिलने लगे। तो आप ये इस चीज़ को इस तरीके से देखेंगे कि ये मतलब कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, ये महंगा है, मतलब कि ओवर वैल्यूड है। ये सामान जो अभी मुझे 5 लाख 7 लाख रुपए में, 7 लाख 8 लाख रुपए में मिल रहा है, ये तो कभी 5 लाख रुपए में मिल रहा था। ये इसमें कुछ ऐसी क्वालिटी तो बिल्ड नहीं हो गई, कोई सामान तो इसमें कुछ वैसा बिल्ड नहीं हुआ, या कुछ ऐसा फीचर तो बिल्ड नहीं हुआ है जिससे इसकी प्राइस एग्जैक्ट मतलब इतना महंगा हो गया है। वो सिर्फ डिमांड ज़्यादा हो जाने की वजह से प्राइस बढ़ चुकी है। इसमें कोई मतलब फीचर या कोई वैल्यू इसमें कार में बढ़ी है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए इससे ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है या कार है, ये ओवर वैल्यूड है। ये सिर्फ डिमांड के बढ़ जाने से प्राइसेस की बढ़ चुकी है। अब वही होता है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की कार है या 5 लाख का कोई सामान है, और वो अचानक से मान के चलिए 2 लाख 2.5 लाख रुपए में मिलने लगे। उसमें कोई खराबी नहीं हुई है, जो पहले था फीचर जैसा था वही है, सर्विस जैसी थी वही है, सब कुछ वही है। बट वो अचानक से मतलब कि 2-2.5 लाख रुपए में मिलने लगी है। मतलब कि इसकी डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम हो जाने की वजह से प्राइस ड्रॉप हो गई है, प्राइस कम हो गई है। नॉर्मली आपने सुना होगा डिमांड एंड सप्लाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। तो स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे ही काम करता है। ये जरूर है कि मतलब कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, सेक्टर वाइज कैसा है, मार्केट कैसा है, उस कंडीशन पे मार्केट बिहेव करता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या करता है, पर्टिकुलर किसी कंपनी को जब मतलब कि बुल रन चल रहा होता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं हुई है कंपनी में, लेकिन डिमांड ज़्यादा, चूंकि बुल रन में लोग सब खरीदने के मूड में रहते हैं और सब खरीदते जाते हैं स्टॉक्स को, तो वो डिमांड की वजह से स्टॉक प्राइस अपने आप थोड़ा बहुत ऊपर आ जाता है। तो उससे क्या होता है, स्टॉक महंगा हो जाता है। कंपनी में तो कुछ इम्पैक्ट पड़ा नहीं उसकी, मतलब कि सर्विस उसकी अच्छी हो गई हो, या उसकी सेल बढ़ गई हो, मार्जिन बढ़ गया हो, कुछ ऐसा कंपनी में तो हुआ नहीं है। फंडामेंटली कुछ चेंज तो हुआ नहीं है, बट मतलब डिमांड, बुल रन की वजह से डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ चुकी है। यही सेम चीज़ मतलब कि अगर आप मतलब कि जब मार्केट में रिसेशन हो या बहुत ज़्यादा करेक्शन चल रहा हो, मार्केट गिर रही हो, उस टाइम पे क्या होता है सिचुएशन, कि डिमांड, लोगों के माइंड में एक ही चीज़ रहता है कि बेचो, जो भी स्टॉक्स हैं वो बेच दो। तो जो भी उनका पोर्टफोलियो में वो बेच रहे हैं, तो सब खरीदने का कोई मूड में होता नहीं है, जो भी होता है सब बेचने के मूड में होता है। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनका जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे जाने लगता है और नीचे चला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एग्जैक्ट प्राइस होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक की या कंपनी की, वो सप्लाई ज़्यादा हो जाने की वजह से वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए जो
इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं, जो तेज होते हैं, जो मेच्योर इन्वेस्टर होते हैं, वो कभी भी बुल रन में बाय नहीं करते। वो बियर मार्केट का वेट करते हैं कि बियर मार्केट कब स्टार्ट हो या बियर मार्केट कब आ जाए। उस टाइम पे उनको बियर मार्केट, मतलब बियर मार्केट का स्टॉक मार्केट का सेल लगा हुआ है। स्टॉक मार्केट में आप ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट, जैसे आप नॉर्मली मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो उसमें सेल नहीं लगते हैं कि जो 1000 रुपये के जीन्स हैं तो वो सस्ते में ले लो, 400 में ले लो, 500 में ले लो। उसी तरीके से बुल मार्केट और बियर मार्केट होता है कि जब रिसेशन का टाइम होता है तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में कंपनियों की सेल लगी होती है कि आपको जो सामान, जो कंपनी आपको 1000 रुपये में मिल रही थी वो आपको 500 रुपये में मिल रही है, 250 रुपये में मिल रही है। तो उस टाइम पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो इंटेलिजेंट है, मैच्योर हैं, जो समझदार इन्वेस्टर या जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो रिसेशन का टाइम का वेट करते हैं या मतलब मार्केट में खराब टाइम का वेट करते हैं। उससे क्या होता है कि उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा कंपनियां बहुत सस्ती में मिलती है, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक या अंडर वैल्यूड कंपनी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लूँ। और फिर कुछ टाइम होल्ड करने के बाद बियर मार्केट से बुल मार्केट आएगा ही, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कुछ टाइम के बाद आ जाएगा। तो वो फिर जब अंडर वैल्यूड से बुल मतलब कि वैल्यू अंडर वैल्यूड से जब ओवर वैल्यूड की ओर बढ़ता है, जब मार्केट बियर मार्केट से बुल मार्केट की ओर बढ़ता है, तो फिर उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं, उनके जो मतलब कंपनी के शेयर्स हैं या रिटर्न है, वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, जो जनरली मतलब कि मार्केट में खरीदते और बेचते हैं। अब जैसे फेयर वैल्यू मतलब कि ना कंपनी में बहुत ज़्यादा सप्लाई है ना डिमांड है, वो एक ठीक ठाक प्राइस पे है, तो उस टाइम पे भी आदमी मतलब आपको अगर खरीदना है मतलब कि स्टॉक्स वगैरह बाय करनी है तो उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ओवर वैल्यूड जब मार्केट होता है तो उस टाइम पे हमें किसी भी कंपनी को खरीदने से थोड़ा बचना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि हमें क्या खरीदना है, क्या बेचना है, या खरीदना भी है कि नहीं खरीदना है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए कि कोई करेक्शन आ जाए, थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए तो हम बाइंग करें, हमारा बाइंग का टाइम आएगा तो हम खरीदेंगे, तो ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आई होप कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।